भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। विदेश मंत्रालय ने 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले सभी को भारत छोड़ने के आदेश दिए। भारत कनाडा के मौजूदा रिश्तों को लेकर के कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट, कहा सभी दलों को भरोसे मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, भारत और कनाडा के बीच तनाव है, लेकिन पाकिस्तान में आज से 2 दिवसीय एससीओ समिट शुरू होने जा रहा है, जिसमें विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। एससीओ सम्मेलन से जुड़ी अपडेट्स आपके सामने 9 सेकंड न्यूज में। पाकिस्तान में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों देशों में तनाव के बीच भारत की ओर से पाकिस्तान की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने द्विपक्षीय संबंधों को ठीक नहीं करने का ठीकरा भारत पर ही फोड़ दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान पर आतंक फैलाने का आरोप लगाता रहा है, जो गलत है। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं बहराइच में हुए बवाल की, जहां अब हालात काबू में है। लेकिन सवाल यह है कि विसर्जन के दौरान बहराइच को बेचैन करने वाले लोग कौन थे। बहराइच कांड से जुड़ी जो अपडेट्स हैं वो भी देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्र के परिवार से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था और फिलहाल हालात काबू में है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अभी तक 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी की 12 कंपनी, 2 कंपनी सीआरपीएफ की तैनात है, 1 कंपनी आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने भी बहराइच में मोर्चा संभाला। बहराइच बवाल मामले में आरोपी सलमान की तलाश तेज। बहराइच पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। माहौल बिगाड़ने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। बहराइच हिंसा के पीड़ितों ने बताई आप बीती। भीड़ ने अचानक उनके घरों पर धावा बोल दिया। घरों में रखे सिलेंडर निकालकर उनमें आग लगाई। वाहनों को भी आग के हवाले किया। बहराइच हिंसा के बाद लखनऊ पुलिस अलर्ट है। पुलिस ऑफिसर्स ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीसीपी ओमवीर सिंह ने जवानों के साथ पैदल गश्त की। बहराइच की घटना को लेकर एटा में भी हाई अलर्ट। पुलिस फोर्स ने सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। आइए अब बात कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की, जिसने महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सिद्दीकी मर्डर केस का कनेक्शन बिश्नोई गैंग के अलावे अंडरवर्ल्ड तक जुड़ चुका है और अब इससे जुड़ी अपडेट्स आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे 9 सेकंड न्यूज में। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार तीसरे आरोपी प्रवीण लोणकर की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने प्रवीण को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। हत्याकांड को लेकर प्रवीण से पूछताछ कर रही है पुलिस। मुंबई के कुर्ला इलाके में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। इस जगह पर किराए के मकान में रह रहे थे आरोपी गुलमेर, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार। घर के भीतर बिखरा सामान मिला। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले का अकोला कनेक्शन सामने आया। अकोला जिले के बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं शुभम और प्रवीण। हत्याकांड में दोनों भाइयों के नाम आने से गांव वाले हैरत में हैं। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के दौरान एक और युवक को भी गोली लगी थी। कन्नौजिया नाम के युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के भाभा अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले अखिलेश यादव, कहा जब इतनी सुरक्षा में हत्या हो रही हो तो अब गाड़ी रोकने में भी डर लगता है। बिश्नोई महासभा के कार्यकारिणी सदस्य राम निवास बोले बिश्नोई समाज जीव हत्या के खिलाफ है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच विवाद से बिश्नोई समाज का कोई लेना देना नहीं। आइए 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्यों से जुड़ी जो खबरें हैं उन्हें जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद बवाल। नाराज भीड़ ने आरोपी के गोदाम और घर में आग लगाई। हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी की हत्या से नाराज लोगों ने गुस्सा उतारा।
गुस्साई भीड़ ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बवाल किया। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को जलाया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी हाथापाई हुई। सूरजपुर की घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बीजेपी पर निशाना। कहा, अपराध का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़। घटना की न्यायिक जांच की मांग की। गृह मंत्री विजय शर्मा का इस्तीफा मांगा। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। कोलकाता मामले पर आज से आईएमए की देशव्यापी हड़ताल। भूख हड़ताल पर बैठे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का समर्थन। इमरजेंसी के अलावा बाकी सभी सेवाओं पर पड़ सकता है असर। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत का बयान। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ चर्चा हुई। 10 मांगों में से 7 मांगे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 3 मांगों पर राज्य सरकार को फैसला करना है। मुख्य सचिव के साथ डॉक्टर्स की बैठक पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। डॉक्टर चाहते ही नहीं है कि मामला सुलझे। अराजकता, अव्यवस्था फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों ने सरेंडर किया है। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण। पुलिस को दिया मुख्य धारा में लौटने का भरोसा। दिल्ली के मोती नगर इलाके में पार्क में बने ओपन जिम में हादसा। मशीन गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत। लोगों ने लगाया पार्क में मेंटेनेंस में लापरवाही का आरोप। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ आग का तांडव। भूसे में आग लगी, 30 घरों को जद में लिया। लकड़ियों से बने मकान आग में जलकर खाक हुए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे के समय बस में सवार थे करीब 100 लोग। ड्राइवर को नींद आने की वजह से पलटी बस। 4 यात्रियों को गंभीर चोटें। लुधियाना में नेशनल हाईवे पर हादसा। मूर्ति विसर्जन करने गए श्रद्धालुओं की कार पलटी। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित बेल पर फैसला आज। पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली थी बेल। सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा सिंह मामले में आज होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रहा है कोर्ट। वडोदरा भायली में नाबालिग से गैंग रेप का मामला। आज 5 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। नौ सेकंड न्यूज में अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव को लेकर के सियासी तैयारियों की। एनडीए की चार्जशीट के जवाब में आज महायुति पेश करेगी काम शीट। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए को जवाब देंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले दिल्ली में हलचल तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की। चुनावी रणनीति पर चर्चा। बुधवार शाम को महाराष्ट्र के टिकट के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता पहले से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं। झारखंड को लेकर के बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली में बैठक होने जा रही है। इससे पहले आज सुबह झारखंड को लेकर कोर कमेटी की भी बैठक होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। झारखंड चुनाव के लिए सीट बंटवारे के बीच जो बातचीत चल रही है वो लगभग फाइनल है। आज जो 9 से 11 सीट पर लड़ सकती है, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में एनडीए के बीच सीटों को लेकर खींचतान। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने मांगी मनपसंद सीट। मनपसंद सीट न मिलने पर चिराग एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। हेमंत सोरेन असम में रह रहे झारखंड के करीब 15 लाख आदिवासियों को राज्य वापसी का न्योता दे रहे हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया।
झारखंड में मैया सम्मान योजना में राशि बढ़ाने पर बीजेपी के निशाने पर हेमंत सोरेन। हेमंता शर्मा बोले, ये सिर्फ चुनावी चाल है, जनता तय करेगी पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे या इन धोखेबाजों पर। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबी रघुनंदन प्रसाद शर्मा के घर पर ईडी की छापेमारी। रांची के मुख्यालय में पेयजल स्वच्छता विभाग के चीफ इंजीनियर थे रघुनंदन प्रसाद शर्मा। पंजाब में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ग्राम पंचायत चुनाव। 13,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 19,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देखिए, आज दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान हो जाएगा। चुनाव और राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें 9 सेकंड न्यूज में। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद, तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करेंगे। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सरकार ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। मेइती, कुकी, नागा विधायक आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शांति बहाली पर चर्चा करेंगे। नागा समुदाय की ओर से 3 विधायक दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे, जबकि ये साफ नहीं है कि मेइती और कुकी समुदाय के कितने विधायक इसमें हिस्सा लेंगे। वक्फ बिल को लेकर के बनाई गई कमेटी की बैठक आज भी जारी रहेगी। आज होने वाली बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी अपनी बात कमेटी के सदस्यों के सामने रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाए जाने के बाद विपक्षी दलों का एक्शन, संसदीय समिति की बैठक का बहिष्कार किया। लखीमपुर खीरी से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने वाले बीजेपी नेता अवधेश सिंह को पार्टी से निलंबित किया गया। सोमवार को ही विधायक योगेश वर्मा ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड में योगेश वर्मा के समर्थन में उतरे सांसद उत्कर्ष वर्मा बोले, पुलिस की मौजूदगी में विधायक सुरक्षित नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में नशे के खिलाफ हुंकार भरी, सीएम से पुलिस को सख्त निर्देश देने की मांग की। मुख्यमंत्री के सामने कहा, नशेड़ियों पर शिकंजा कसना जरूरी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मध्य प्रदेश में रोजाना जब्त हो रहे ड्रग्स पर कहा, ड्रग्स मामले में आरोपी पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई तेज हो रही है, गलत काम करने वाले कटघरे में हैं। भोपाल के बाद झाबुआ में ड्रग की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बीजेपी पर हमला। बोले, झाबुआ में किस बीजेपी के नेता का ड्रग हाथ में है, किसके इशारे पर ड्रग सप्लाई हो रही है। और देखिए, गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस की गोली से घायल हुआ है। और इससे जुड़ी तमाम अपडेट, क्राइम से जुड़ी जो तमाम अपडेट हैं वो हम आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई, आरोपी गिरफ्तार हुआ, आरोपी को गोली लगी है। नाबालिग के साथ दरिंदगी के मामले में फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश की सतना में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की दबंगई, पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो वायरल होने पर अरूप चौरसिया के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने घर से थाने तक परेड भी कराई। गिरोह से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरबीआई मामले को सुलझाने के लिए पीड़ित से ट्रांसफर कराए गए थे 79,34,000 रुपए। अब तक 1000 लोगों से ज्यादा ठगी की जा चुकी है। अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट कराने वाले गिरोह के 17 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में 4 ताइवान के लोग भी शामिल हैं। गिरोह ने एक वरिष्ठ नागरिक को 10 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद, बाइक सवार दबंगों ने सड़क पर चल रहे छात्र पर डंडे बरसाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इंदौर पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, कान पकड़वाकर बदमाशों से उठक बैठक लगवाई। आरोपियों ने दशहरे की रात 8 कारों पर पत्थर से तोड़फोड़ की थी।
गुजरात के खेड़ा में चॉकलेट का लालच देकर लड़कियों के साथ दरिंदगी। आरोपी ने 1 साल के भीतर 3 लड़कियों के साथ दरिंदगी की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के खटीमा में रेल को डीरेल करने की साजिश। रेलवे ट्रैक के पास से ट्रेन की पटरी पर लोहे की रॉड मिली। लोको पायलट की सूझबूझ के चलते हादसा टला।